वर्णन करने जा रहे हैं शिव पुराण की जो पंचम संहिता है, उमा संहिता में दिए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में। हिंदू धर्म में सभी जो है नवदुर्गा पूजा करते हैं और जो दुर्गा जी की जो पूजा है वह काफी प्रख्यात है। तो आज के इस वीडियो में हम यह बात जानने वाले हैं कि आखिरकार अंबिका देवी का जो नाम है वह दुर्गा किस प्रकार से हुआ और जो 9 दुर्गा जो मनाई जाती हैं 9 दिन के लिए, जो सभी उपवास रखते हैं, आखिरकार उसका क्या कारण है। आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि क्या कहा गया है उमा संहिता में। सूत जी कहते हैं कि रुरु असुर का एक महाबली पराक्रमी महादैत्य पुत्र हुआ जिसका नाम दुर्गम था। दुर्गमा असुर ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा वह अत्यधिक ही बलशाली हो गया था, जिसके कारण से सभी जो देवता हैं उनका बल भी उस दैत्य के बल के सामने कम हो गया था। और उस दैत्य दुर्गम ने चारों वेदों को अपने हाथ में ले लिया और वेदों के लुप्त हो जाने के कारण से जो सभी धर्म कार्य थे, यज्ञ आदि के कर्म, नैतिक कर्म, वह सभी जो है समाप्त हो गए। और इन सभी धर्म कार्यों के बंद हो जाने के कारण से सभी जगह जो है सभी अनीति कार्यों में लग गई। ब्राह्मण और देवता तक यहां तक भ्रष्ट हो गई और जो असुर दुर्गम है उसी का जो है आधिपत्य सभी ओर होने लगा। इस कारण से वहां पर 100 वर्षों के लिए वर्षा का आना भी बंद हो गया और इस कारण से वहां अकाल होने लगा। सभी जगह जो है सभी प्राणी, मृत्युलोक के जीव अपने भोजन और जल के लिए त्राही त्राही करने लगे। यह सब देखकर सभी जो है व्याकुल हो जाते हैं। देवता भी व्याकुल अवस्था में आ गए हैं और सभी पीड़ित इस अवस्था में सभी देव जो हैं वह अंबिका देवी के समक्ष पहुंचते हैं। वह अंबिका देवी से प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अपने उन अंबिका देवी से क्षमा याचना करते हैं कि जो उनसे भूल हुई है वह उसे माफ करें। वह कहते हैं कि उन्होंने उनके संकट में महादैत्य सुम और निसुम, रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन जैसे महादैत्यों का संहार किया है। वह ममतामयी है, करुणामयी है और इस कारण से उनके अपराध को क्षमा करें और यह जो संकट उनके ऊपर आ पड़ा है इसमें वह उनके लिए कैसे भी इस स्थिति का निवारण करें। देवता बड़े ही व्याकुल स्वर से देवी से यह प्रार्थना करते हैं। देवी उन देवताओं की इस व्याकुल प्रार्थना को सुनकर दुखी हो जाती हैं और वह अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन उन सभी को कराती हैं। यह कहा गया है कि उनका जो दिव्य स्वरूप है उसमें उनके असंख्य नेत्र कहे गए हैं। जगदंबिका देवी अपनी असंख्य नेत्रों द्वारा दिव्य रूप में उन सभी को दर्शन कराती हैं। वह अत्यंत ही प्रसन्न है। काफी फूलों, मालाओं के द्वारा और अस्त्र के द्वारा को वह धारण किए हुए हैं और वह देवी अपनी उन असंख्य नेत्रों द्वारा
सभी की पीड़ा को सुनकर अश्रुधारा बहाने लगती हैं। यह कहा गया है कि देवी अपने उन अनंत नेत्रों द्वारा लगातार 9 दिन और 9 रातों तक रोती रहीं। उनके जो अश्रु हैं उनकी आंखों से निकलते रहे और उन अश्रुओं की धारा से जो समस्त पृथ्वी लोक है वह जल धारा से भर गया और जो सभी वहां नदियां, तालाब, कूपे हैं वह सभी जो हैं उनके अश्रुओं की धारा से भर जाते हैं और इस प्रकार से जो भूमि जो जल विहीन थी वह जल के कारण से फिर से हरी भरी होने लगती है। और इसके बाद देवी स्वयं जो है देवताओं और ब्राह्मणों और वहां जो सत्पुरुष हैं उन सभी को अपने हाथों से उन्हें फल प्रदान करती हैं और उन्हें भोजन देती हैं। देवी के शरीर से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं जिनसे जीवों को उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। यह सब करते हुए देवी देवताओं से कहती हैं कि अब वह उनका कौन सा कार्य सिद्ध करें। सभी देव प्रसन्न होते हैं और वह उन देवी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे देवी, आप जो हैं, जो दुर्गम दैत्य है जिन्होंने उनके वेदों को अपने हाथों में ले लिया है, वह उनसे कैसे भी अपने उन वेदों को उन्हें सौंप दे। यह सुनकर देवी कहती हैं कि वह अपने लोक में चले जाएं और वह यह कार्य उनका अवश्य ही सिद्ध करेंगी। इसके पश्चात जो है देवी वहां जाती हैं जहां दुर्गम दैत्य है और जो दुर्गम दैत्य है जिसने अपना एक लोक स्थापित किया हुआ है, देवी उसमें अपनी माया द्वारा जो है वह उसे बाहर करती हैं और उसकी जो दुर्गम दैत्य है उसकी असंख्य सेना देवी के साथ में युद्ध करने लगती है और जो महामाया अंबिका देवी हैं उनमें से 10 महाविद्याएं वहां प्रकट होती हैं। वह 10 महाविद्याएं हैं जिनका नाम है काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी देवी, भैरवी, बगुलामुखी, धूम्रा, धूमावती जिन्हें कहा गया है, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी। यह जो 10 महाविद्याएं हैं वह अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में वहां पर प्रकट होती हैं देवी में से और वह सभी जो हैं दुर्गम दैत्य की सेना के साथ युद्ध करने लगती हैं। अंत में जो है देवी दुर्गम दैत्य पर त्रिशूल के द्वारा वार करके उसे मृत्यु के भेंट चढ़ा देती हैं और जो उनकी सेना है वह भी देवी की सेना द्वारा मारी जाती है। इस प्रकार से जो है देवी के द्वारा दुर्गम दैत्य का अंत होता है। सभी जगह खुशहाली छा जाती है, सभी देवता अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जो मृत्यु लोक के जो जीव हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवी के 3 नाम कहे गए हैं। एक शताक्षी जो कि देवी के असंख्य नेत्रों को धारण करने के कारण हुआ। इसके अलावा देवी का एक और नाम शाकंभरी हुआ क्योंकि देवी ने अपने शरीर से अनेक शाखाओं को उत्पन्न किया जिनसे कि अन्य प्राणियों को भोजन प्राप्त हुआ। और जो उनका एक और नाम है वह है दुर्गा। दुर्गा क्योंकि देवी ने दुर्गम असुर का अंत किया, इस कारण से देवी का नाम दुर्गा भी हुआ। तो यह जो तीनों नाम है वह एक ही देवी के हैं जिन्हें हम दुर्गा जी के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा और उपासना करते हैं। देवी के जो 9 दिन के व्रत कहे गए हैं वह भी इसी कारण से हैं क्योंकि देवी प्राणियों की व्याकुलता और देवताओं की व्याकुलता को देखते हुए वह 9 दिन और 9 रात तक रोती रहीं। तो यह जो है देवी का हमने अत्यंत ही ममतामयी रूप का वर्णन सुना कि किस
प्रकार से जो अंबिका देवी हैं वह करुणामयी हैं, वह ममतामयी हैं और वह स्वयं ऐसा कहती हैं कि जो यह जगत के जो प्राणी हैं और सभी जो हैं वह उनके पुत्र हैं और पुत्री हैं, सभी उनके बच्चों के समान हैं और यदि उन पर कोई पीड़ा आती है तो वह उसे किसी न किसी रूप में हरने के लिए अवश्य ही प्रकट होती हैं। और वह कहती हैं, देवताओं को यह आश्वासन भी देती हैं कि वह आगे भी किसी न किसी रूप में वह सबका जो दुख है वह उसे अवश्य ही हरेंगी। वह अपने पुत्रों को और पुत्रियों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन सुना कि किस प्रकार से जो है जो नव दुर्गा देवी हैं उनका प्राकट्य होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार जो वैष्णो देवी हैं उनका प्राकट्य किस प्रकार से हुआ? जहां तक है शायद नहीं। तो आज के इस वीडियो में आप सुनकर यह बात जान पाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से जो है जो वैष्णो देवी हैं उनका प्राकट्य हुआ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आपको एक जानकारी भी मिलेगी कि यह हम जानते हैं कि जहां एक ओर भगवान विष्णु श्याम वर्ण के हैं तो वहां उनकी शक्ति जो लक्ष्मी जी हैं वह गौर वर्ण की हैं और दूसरी ओर जो भगवान शिव हैं वह गौर वर्ण के हैं, लेकिन जो उनकी शक्ति पार्वती जी हैं वह श्याम वर्ण की हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से जो पार्वती जी हैं उन्हें अपने श्याम वर्ण को त्याग कर गौर वर्ण उन्होंने धारण किया? तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आज के इस वीडियो से हम जान पाएंगे। तो आरंभ करते हैं। शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता से यह वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से जो पार्वती देवी हैं और जो उमा देवी हैं जिन्हें जगदंबिका देवी कहा गया है उनसे किस प्रकार से जो है सरस्वती जी अवतार और कौशिकी अवतार का प्राकट्य हुआ। और उमा संहिता में हमें यह वर्णन संक्षिप्त में मिलता है, लेकिन आगे जो सातवीं संहिता वायवीय संहिता है वहां इसका पूर्ण वर्णन दिया गया है। तो यह जो आज का वीडियो है वह दोनों के ही समावेश को करते हुए यह वीडियो बनाया गया है। प्रारंभ करते हैं। यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे होते हैं तब वह आदि नारीश्वर स्वरूप द्वारा वह स्वयं जो है आदि शरीर से पुरुष और आदि शरीर से स्त्री हो जाते हैं, जिन्हें सतरूपा और मनु कहा गया है। इस प्रकार से वह आगे मैथुनी सृष्टि का प्राकट्य करते हैं और मैथुनी सृष्टि के उद्गम हो जाने के पश्चात दो महादैत्य उत्पन्न होते हैं जिनका नाम है शुंभ और निशुंभ। वह जो दैत्य हैं जो महापराक्रमी महाबली हैं उन्हें ब्रह्मा जी की तपस्या द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि कोई भी पुरुष उन दोनों असुरों का अंत नहीं कर सकता है। तब ब्रह्मा जी उन दोनों दैत्यों से ही पूछते हैं कि आखिरकार वह अपने कोई भी मृत्यु का हेतु निश्चित करें। तब वह दोनों जो असुर हैं वह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पार्वती देवी के द्वारा जो कन्या उत्पन्न हो, जो आयोनिज हो, जिसे किसी भी पुरुष का स्पर्श प्राप्त न हुआ हो और जो रति क्रिया भी जिसे प्राप्त न हुई हो, ऐसी आयोनिज कन्या जो पराक्रम के बल पर और जो जिसकी सुंदरता को देख जब वह दोनों दैत्य काम भाव से
ग्रसित हो जाएं, तब वह ऐसे ही आयोनिस कन्या द्वारा जो है उनका वध हो। यह वर जो है दोनों दैत्य ब्रह्मा जी से मांगते हैं। तब ब्रह्मा जी उन दोनों को तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। आगे जो है सुम और निसुम दोनों ही पराक्रमी हैं और वह असुर प्रवृत्ति होने के कारण से वह चारों ओर जो है अधर्म कर्म करने लगते हैं। जहां भी यज्ञ आदि कर्म हो रहे होते हैं वह सब उनको विध्वंस कर देते हैं और वह सभी मनुष्यों और देवताओं को भी पीड़ा देने लगते हैं। उन दोनों दैत्यों से पीड़ित हुए सभी देव जो हैं वह ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि वह कैसे भी उनकी इस पीड़ा का निदान करें, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि उनके वरदान देने के कारण ही वह दोनों महान पराक्रम से संपन्न है और वह यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से उन दोनों का अंत हो सकता है। इसीलिए वह भगवान शिव के समक्ष पहुंचते हैं और वह भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि वह कैसे भी देवी पार्वती जी की उनके रूप रंग की निंदा करें, जिससे कि वह क्रोधित होकर एक ऐसी कन्या को उत्पन्न करें जो कि काम भाव से उत्पन्न न हुई हो। भगवान शिव ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए एकांत में पार्वती देवी जी से कहते हैं कि तुम तो काली हो। जब पार्वती देवी भगवान शिव से यह वाक्य सुनती हैं, यह वचन सुनती हैं, तब उन्हें वह कुपित हो जाती हैं, उन्हें क्रोध आता है और वह कहने लगती हैं कि यदि जो उनके पति हैं यदि वह उन्हें पसंद नहीं है या उनका जो श्याम वर्ण है जब उन्हें वह निंदनीय लगता है तो वह कैसे इस देह में रह सकती है और उनका देह धारण करना ही बेकार है। वह कहती है कि यदि कोई स्त्री जो है यदि उसके पति उसकी प्रशंसा ना करे तो वह कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो पर उसकी वह सुंदरता व्यर्थ है। यह सब सोचते हुए वह भगवान शिव से कहती हैं कि यदि उनका जो श्याम वर्ण का यह शरीर है यदि उन्हें यह पसंद नहीं है तब वह इसे त्याग देंगी और इसके लिए वह तप करेंगी। भगवान शिव यह सब सुनकर पार्वती देवी को समझाने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि उनका प्रयोजन यह नहीं था, वह किसी और कार्य के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। पर जो पार्वती देवी हैं वह कहती हैं कि नहीं, वह तपस्या करना चाहती हैं और अब वह इस श्याम वर्ण के साथ में नहीं रहना चाहती हैं। तब जो भगवान शिव हैं वह पार्वती जी से कहते हैं कि उन्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। यदि वह अपने इस श्याम वर्ण को त्यागना ही चाहती हैं तो उनकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। परंतु पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, वह भगवान शिव की इच्छा शक्ति या स्वयं की इच्छा शक्ति से इस कार्य को नहीं करना चाहती हैं। वह ब्रह्मा जी की तपस्या द्वारा ही जो है वह अपने श्याम वर्ण को त्यागेंगी और नए गौण वर्ण को स्वीकार करेंगी। यह सब सुनकर वह शिव जी से आज्ञा मांगती हैं। शिव जी उन्हें आज्ञा दे देते हैं और तब जाकर जो पार्वती देवी जी हैं वह वहां से अपने पिता के घर हिमान जी के यहाँ जाती हैं, अपने माता पिता से आज्ञा लेती हैं और वह अपने उन राजसिक वस्त्रों को त्याग कर वह सन्यासियों का वेशभूषा धारण करती हैं और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह उस स्थान पर जाती हैं जहां उन्होंने पूर्व में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। वह विंध्याचल पर्वत पर जाकर वह तपस्या करने जाती है, जिसे गौरी शिखर भी कहा गया है। तब जो है पार्वती देवी हिमालय के उस शिखर पर तपस्या करने लगती हैं। उस समय वहां पर एक सिंह आता है जो कि पार्वती देवी को अपना भोजन बनाना चाहता है, लेकिन जब वह सिंह जो है उनके समीप पहुंचता है तो उसका शरीर जड़वत हो जाता है और अकड़ने लगता है। वह उसी अवस्था में आ जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह
पार्वती जी की उपासना कर रहा हो। पार्वती जी जब उस सिंह की तरफ देखती हैं तब वह यह सोचती हैं कि यह जो सिंह है वह उनकी उपासना कर रहा है और वह दूसरे जो प्राणी और जानवर हैं उनसे उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर है और वह उस पर अपनी कृपा करने लगती हैं। वह सिंह भी जो है धीरे धीरे जब वह पार्वती जी की शक्ति को देखता है और वह यह जान जाता है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनके तपोबल से सिंह का जो आंतरिक मन है वह निर्मल हो जाता है और उसके जितने भी जो पूर्व दुष्कर्म थे वह नष्ट हो जाते हैं और वह सत्य में ही पार्वती जी का उपासक बन जाता है और पार्वती जी की अन्य वनचरों से उनकी रक्षा करने लगता है। जो कोई भी वनचर पार्वती जी की ओर बढ़ता वह उन सभी को वहां से भगा देता। तो इस प्रकार से जो सिंह है वह निरंतर ही पार्वती जी की सेवा में लगा रहता। आगे यह कहा गया है कि सुम निसुम के आतंक से पीड़ित हुए जो देवता हैं वह ब्रह्मा जी के समझ पहुंचते हैं। तब जो ब्रह्मा जी हैं उन सभी देवताओं को लेकर उस पर्वत पर पहुंचते हैं जहां पर पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और उनकी जो तपस्या है वह पूर्ण हो चुकी है और वह पार्वती जी से पूछते हैं कि हे देवी आप यहाँ पर किस प्रयोजन से तपस्या कर रही हैं। तब जो पार्वती देवी हैं वह ब्रह्मा जी से अपना वृत्तांत बताते हुए कहती हैं कि वह अपनी इस देह का जो श्याम वर्ण है वह उससे मुक्त होकर गौण वर्ण की होना चाहती हैं। तब ब्रह्मा जी भी यह कहते हैं कि हे जगदम्बिका देवी आप तो इस सृष्टि की जगत जननी हैं, आप तो स्वयं भी अपनी इच्छा मात्र से इस कार्य को पूर्ण कर सकती थी, परंतु यह तो आपकी इस जगत के लिए लीला ही है जो आपने इतनी कठोर तपस्या इस कार्य के लिए की है। तब आगे ब्रह्मा जी यह भी कहते हैं कि वह स्वयं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उनसे इच्छा प्रकट करते हैं कि वह स्वयं जो है अपनी इस देह का जो श्याम वर्ण त्यागने के बाद एक ऐसी आयोनिस कन्या को उत्पन्न करें जिससे कि जो दैत्य सुम और निसुम है उनका वध हो सके। तब जो पार्वती जी हैं वह अपने उस श्याम वर्ण को उतारकर उससे एक कन्या का प्राकट्य होता है और जो पार्वती जी हैं उनका जो शरीर है वह गौण वर्ण का हो जाता है, जिससे कि आगे जाकर जो पार्वती जी हैं वह गौरी कहलाईं और जो आयोनिस कन्या हैं जो कि पार्वती जी से उत्पन्न हुई वह कौशिकी कहलाईं। कौशिकी अर्थात जिनका जो अंश है जो पार्वती जी से उत्पन्न हुआ, जिन्हें साक्षात सरस्वती जी का ही रूप कहा गया है। वह जो देवी कौशिकी हैं वह केवल पार्वती जी के ही रूप से प्रकट हुई, जिस कारण से उन्हें मातंगी भी कहा गया। मातंगी अर्थात माता के अंग से जिनका प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से जो है वहां एक ऐसी आयोनिस कन्या उत्पन्न होती हैं जो कि पार्वती देवी के जो श्याम वर्ण जो उन्होंने अपने शरीर का मुक्त किया उससे वह उत्पन्न हुई और पार्वती जी ने उन्हें कौशिकी को अपना ही रूप देकर उन्हें उन सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया जिससे कि वह स्वयं धारण करती हैं। और वह जो कौशिकी हैं वह अत्यंत ही सुंदर हैं और वह उन कौशिकी को ब्रह्मा जी को दे देती हैं। यह जो कौशिकी हैं यही जो है वैष्णो देवी भी कहलाती हैं। और यह जो वैष्णो देवी रूप में जो कौशिकी हैं इनके 3 रूप कहे गए हैं।
वह 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। और यह कहा गया है कि यह जो देवी हैं, वैष्णो देवी, इनकी जो उपासना करेगा वह भक्त को साक्षात फल देने वाली कही गई हैं। इसके बाद जो है पार्वती जी ब्रह्मा जी को वहां पर जो सिंह उनके साथ में है उसके बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से जो यह सिंह है वह निरंतर उनके साथ रहा। और वह कहती हैं कि वह अपने कैलाश पर लौटकर उसे गढ़ पद भगवान शिव से दिलवाएंगी। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी पार्वती जी को बताते हैं कि देवी आप जो हैं इस पर जो इतना उपकार कर रही हैं यह तो काफी ब्राह्मणों और गौ हत्या का पापी है। तब पार्वती जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि जब वह उनकी शरण में आ गया तब वह उनका उपासक है और वह उनकी करुणा का पात्र भी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, निश्चित ही वह यह बात भूल गए थे कि जो उन अंबिका देवी की शरण में आ गया वह निश्चित ही जितने भी कर्म बंधन है वह उनसे मुक्त हो जाता है और वह महान उपासक बन जाता है। यह सब कहकर जो है पार्वती जी ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगती हैं अपने स्थान को लौटने के लिए और वह ब्रह्मा जी भी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। कौशिकी को वहां से ले जाकर विंध्य पर्वत पर और जो पार्वती जी हैं वह अपने स्थान पर लौट जाती हैं, जहां पर भगवान शिव उन्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें पूर्व वृतांत याद है। और वह समझाते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि उन्होंने उनके उस कथन को अन्यथा ही ले लिया, उनका वह कथन का जो प्रयोजन था वो कुछ और ही था। वह बताते हैं कि देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने ऐसा कहा। वह बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि वह जो जगत जननी है वह उनका उपहास उड़ाएं या उनके ऊपर व्यंग्यात्मक कथन कहें। और आगे कहते हैं कि यह उनकी लीला है कि वह देव कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा उन्होंने किया। यह सब सुनकर पार्वती जी कौशिकी का वर्णन करती हैं और वहां अपने साथ में आए हुए सिंह का वृतांत बताती हैं और भगवान शिव जो सिंह है उसको वहां का गणपत देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह कौशिकी जी का जो प्राकट्य है वह यहाँ पर उसका वृतांत हमें मिलता है। आगे जब सुम निसुम से जो पीड़ित देवता हैं वह सभी जो हैं ब्रह्मा जी के साथ जो हैं वह पार्वती जी के समक्ष पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। वह अनेक नामों द्वारा पार्वती जी की स्तुति करते हैं। वह उन्हें जगदंबिका देवी, जगत जननी, मातंगी और अन्य प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं और वह कहते हैं कि वह कैसे भी सुम निसुम के आतंक से उनकी रक्षा करें। तब जो यह कहा गया है कि वहां पर देवी कौशिकी प्रकट होती हैं और वह कहती हैं कि यह कार्य उनके द्वारा सिद्ध किया जाएगा। वह कहती हैं कि सुम निसुम को की मृत्यु उनके द्वारा की जाएगी और वह स्वयं ही इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार से जो वैष्णो देवी हैं जिन्हें मातंगी और कौशिकी कहा गया है उनका प्राकट्य होता है। आगे यह कहा गया है कि जो माता पार्वती जी द्वारा जो उत्पन्न की हुई कौशिकी हैं जिन्हें वैष्णो देवी कहा गया है, जो विंध्य पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा जिन्हें स्थान दिया गया, एक बार की बात है कि जो सुम निसुम के जो दूत हैं वह वहां पर घूम रहे हैं। तभी वह एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री को देखते हैं और
जब वह उन्हें देखते हैं तो वह एकदम मूर्छित हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देखकर, और वह वापस सुम निसुम के पास पहुंचकर उन सर्वांग सुंदरी जो देवी को उन्होंने देखा है वह उनका वर्णन करते हैं। सुम निसुम जब ऐसी किसी स्त्री का वर्णन सुनते हैं तब सुम निसुम के अंदर जो है काम भाव उत्पन्न होता है, और वह अपने दूत सुग्रीव को वहां उस स्थान पर भेजता है जहां पर वह देवी है। जो उनका दूत सुग्रीव है वह पार्वती जी के स्थान पर पहुंचता है और वह उन्हें अपने जो असुर दैत्य हैं सुम निसुम उनका समाचार सुनाता है कि वह उनके स्थान पर जाकर उनका वरण करें, उन दोनों भाइयों को। तब जो वह देवी हैं वह कहती हैं कि सिंह कितनी भी कामातुर क्यों ना हो जाए, क्या वह किसी गीदड़ को वरण करती है? ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वह उस दैत्य को के पास जाए। और वह आगे कहती हैं कि जो उन्हें युद्ध में हरा देगा, और वह आगे कहती हैं कि यदि वह बलवान है तो वह उन्हें युद्ध में हराए, और उन्हें युद्ध अत्यंत ही प्रिय है। यह जो सुनकर जो सुग्रीव है वह वापस लौट जाता है और सुम निसुम को यह समाचार सुनाता है। तब जो सुम निसुम है वह अपनी जो मंत्रियां हैं चंड मुंड रक्तबीज वह उनको भेजता है। वह कहता है कि तुम उस जो सर्वांग सुंदरी स्त्री है उसे यहाँ लेकर आओ कैसे भी, और यदि वह नहीं आए तो तुम उसे, अगर वह युद्ध भी करना चाहे तब उसे युद्ध में परास्त कर कर उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब जो चंड मुंड और रक्तबीज हैं वह उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर देवी विद्यमान है। वह देवी के समक्ष पहुंचकर कहते हैं कि जो उनके दैत्य असुर हैं वह काफी बलवान हैं और उन्हें जितने भी ऐश्वर्य हैं वह प्राप्त हैं, और वह उन्हें काफी प्रसन्न रखेंगे, इसलिए वह वहां जाकर उन दोनों भाइयों का संग करें और उन्हें वरण करें। यह सब सुनकर जो है देवी कुपित होती हैं और वह उनसे कहती हैं कि यदि वह उन्हें युद्ध में परास्त कर सकते हैं तभी वह उनके साथ चलने को तैयार है। तब जो है वह तीनों ही देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हें अबला ही समझ रहे थे, यदि तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है तो हम तुम्हें युद्ध में हराकर वहां ले जाएंगे। तब उन सभी का युद्ध होता है और जो देवी हैं वह अपने बाणों से चंडमुंड को जो है मृत्यु की भेंट चढ़ा देती हैं और रक्तबीज का भी वह अंत कर देती हैं, और जो उनके साथ में जो सेना आई है दैत्यों की उसे उनका जो सिंह है वह उन्हें अपना भोजन बना लेता है। तो इस प्रकार से वह सारी सेना का अंत हो जाता है और जो कुछ बचे हुए वहां पर सेना है वह वहां अपने स्थान पर पहुंचकर सुम निसुम को सारा वृतांत बताते हैं। तब जो सुम निसुम है वह स्वयं अपनी सेना को तैयार कर और बड़े ही बाजे नगाड़ों के साथ जाते हैं उस स्थान पर जहां पर वह देवी विद्यमान है। और जो शुंभ है वह देवी को देखते हुए उनसे कहता है कि उन्हें यह युद्ध शोभा नहीं देता है। वह तब जो है देवी उन दोनों दैत्यों को फटकारती हैं और कहती हैं कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। और देवी अपने त्रिशूल द्वारा और बाणों द्वारा उनकी सेना पर आक्रमण करने लगती हैं। उनका जो सिंह है वह भी दैत्यों पर आक्रमण करता है। घोर युद्ध होता है दोनों तरफ से। अंत में जाकर जो है देवी निशुंभ पर अपने बाण चलाती हैं और उसे मृत्यु के घाट उतार देती हैं। इसके पश्चात जो है वह शुंभ पर भी
अपने त्रिशूल के द्वारा उस पर आघात करती हैं, परंतु शुंभ जो है, जो बड़े भाई है, वह अपने पराक्रम द्वारा देवी पर प्रहार करता है, परंतु देवी फिर से त्रिशूल के आघात से उसके धड़ को अलग कर देती हैं और शुंभ निशुंभ दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। यह कहा गया है कि शुंभ निशुंभ यद्यपि दैत्य हैं और पापी हैं, परंतु देवी के हाथों के द्वारा मारे जाने के कारण से उन्हें जो है उनका जो दिव्य लोक है वही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है जो कौशिकी देवी हैं और जो वैष्णो देवी जिन्हें कहा गया है, उनके द्वारा जो है शुंभ और निशुंभ का अंत होता है। तो यह हमें जो है वृतांत मिलता है कि किस प्रकार से जो है पार्वती जी द्वारा उन्होंने कौशिकी, जिन्हें सरस्वती जी का भी रूप कहा गया है और उन्हें वैष्णो देवी कहा गया है और मातंगी भी कहा गया है, उन्हें धूमावती भी कहा गया है, क्योंकि शुंभ निशुंभ के द्वारा जो है धूम्रलोचन को भेजा गया था, जिसे कि उन कौशिकी देवी ने मार गिराया था। तो इस प्रकार से अनेक नामों द्वारा यह देवी जानी जाती हैं और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि यह जो कौशिकी देवी हैं, जिन्हें कुमारी कहा गया है, जो कि केवल पार्वती जी के अंश से ही जिनका जन्म हुआ है, वह आज भी जो है वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है कि जो इनके उपासक हैं उन्हें यह प्रत्यक्ष फल देने वाली कही गई हैं। तो इस प्रकार से जो है यह एक जो मुख्य वर्णन है वह समाप्त होता है। अंबिका देवी के नए अवतार के बारे में, महिषासुरमर्दिनी के प्राकट्य के बारे में आइए सुनते हैं क्या कहा गया है, क्या लिखा है शिव पुराण में अंबिका देवी के महालक्ष्मी अवतार, जिन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा गया है। एक असुर हुए जिनका नाम दंभ था। दंभ के पुत्र हुए महिष। महिष असुरों में अत्यधिक बलवान और श्रेष्ठ थे। महिषासुर ने अपने पराक्रम से देवताओं के उनके लोक, स्वर्गलोक को उनसे छीन लिया, उन्हें युद्ध में परास्त कर लिया और उस पर अपना अधिकार ले लिया। महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण से सभी देवता पीड़ित और दुखी हुए मृत्यु लोक, जो कि पृथ्वी लोक है, वहां पर भटकने लगे। और जब सभी देव अपनी इस पीड़ित अवस्था से मुक्त होने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब वह ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचते हैं, तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान शिव और विष्णु जी हैं। वह उन दोनों भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी करुणामय व्यथा को सुनाते हैं कि उनका जो स्वर्गलोक है वह किस प्रकार से महिषासुर ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और वह सभी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, और वह अपने जो कार्य हैं वह भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने कर्तव्य को वह भी असुरों के द्वारा ही वह किया जा रहा है, और जो सभी असुर हैं वह भयहीन हो गए हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सब सुनकर और आदि देवता यह भी कहते हैं, वह प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वह कैसे भी उस असुर का अंत करें। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु जी अत्यंत ही क्रोधित होते हैं, और उनके क्रोध करने के कारण से वहां पर उनके तेज से और सभी देवता जो है वह दुर्गा जी का ध्यान लगाए हुए हैं, उन सभी के तेज से वहां पर
एक तेजोमय रूप उत्पन्न होता है जो कि एक नारी का रूप ले लेता है। वह जो नारी है जो सभी देवताओं और त्रिदोह से उत्पन्न हुई है, वह साक्षात महिषासुरमर्दिनी कहलाई। यह कहा गया है कि उन अंबिका देवी का जो रूप है महिषासुरमर्दिनी का, वह मुख जो है भगवान शिव से उत्पन्न हुआ है। उनकी जो भुजाएं हैं वह विष्णु जी से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है उनके दोनों चरण का प्रकट हुआ। उनके जो केस हैं वह यम के द्वारा प्रकट हुए और इस प्रकार से उनका जो सारा जो शरीर है वह सभी देवताओं के द्वारा जो है वह प्रकट होता है। और वह जो महिषासुरमर्दिनी देवी हैं, उनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। यह सब देखते हुए सभी त्रिदेव और देवता उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र देने लगते हैं। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र देवी को दिया और सागर और अन्य सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र जो हैं देवी को दिए। क्षीर सागर ने उन्हें एक विशेष प्रकार का हाथ दिया। हिमवान जी ने उन्हें सिंह दिया सवारी के लिए और अन्य अनेक प्रकार के आभूषण देवी को दिए। इस प्रकार से जो है सभी देवताओं और तीनों देवों के द्वारा देवी जो है अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाती हैं और वह अस्त्र शस्त्रों के सुसज्जित हो जाने से देवी जो है गर्जना करते हुए अट्टहास करती हैं और सभी देव हैं जो हैं उन महिषासुरमर्दिनी की स्तुति करते हैं और देवी जो है अपनी सेना के साथ में उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर महिषासुर है। महिषासुर की भी सेना अत्यंत ही विशाल है और दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है। यह युद्ध काफी समय तक चलता है। देवी और महिषासुर में युद्ध होने लगता है। महिषासुर देवी के साथ में माया युद्ध करने लगता है। तब देवी उसे डांटते हुए कहती हैं कि वह नहीं जानता है कि वह कौन है, उनके आगे उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। और वह देवी महिषासुर के शरीर के ऊपर उसके कंठ पर अपना पैर रखती है, जिससे कि महिषासुर देवी के पैरों के नीचे दब जाता है। तब भी जो महिषासुर है, क्योंकि वह विशेष पराक्रमी है, बलवान है, वह देवी के पैरों के नीचे दबे होने के बाद भी वह उनसे लड़ने का प्रयास करता है और वह कैसे भी वहां से निकलने का प्रयास करने लगता है। जब वह इस प्रकार से मायावी रूप से बाहर आने का प्रयास करता है और उसका जो आधा शरीर है वह उनके पैरों से बाहर भी आ चुका है, तभी जो है देवी उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देती हैं अपने तलवार के द्वारा, अपने फरसा जिसे कहा गया है। और इस प्रकार से जो है महिषासुरमर्दिनी देवी के द्वारा जो है उस महिषासुर का अंत होता है। और यह सब देखकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सभी जो है देवी का गान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से जो है हमें यह प्रसंग मिलता है कि किस प्रकार से महिषासुरमर्दिनी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें लक्ष्मी अवतार भी कहा गया है, जो कि साक्षात अंबिका देवी का ही रूप है। और अंत में जो है सभी जो है अपने स्थान को लौट जाते हैं और यहाँ पर समाप्ति होती है महिषासुरमर्दिनी के प्राकट्य के बारे में। आइए सुनते हैं क्या वर्णन मिला है हमें महाकाली के प्राकट्य के बारे
महामाई, जिन्हें महामाया भी कहा गया है। हमें यह कथा मिलती है कि एक राजा हुए हैं पूर्व काल में, जिनका नाम विरत है। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो कि अत्यंत ही धर्म प्रवृत्ति के थे, सत्यवान थे, दान धर्म करने वाले राजा थे और वह देवी के भक्त भी थे। वह अपनी प्रजा को खुशहाली में रखा करते थे। उनकी प्रजा उनसे संतुष्ट थी, पर उनके काल में 9 अन्य ऐसे राजा हुए जो काफी बलवान थे और उन्होंने, जो राजा सुरथ हैं, उनकी राजधानी कोलापुरी है और उन अन्य राजाओं ने उनकी राजधानी पर आक्रमण किया और कोलापुरी को अपने कब्जे में ले लिया। राजा सुरथ जो है वह उन राजाओं से परास्त हो गई, जिस कारण से उन्हें कोलापुरी को छोड़ना पड़ा। वह अपनी राजधानी कोलापुरी से अन्यपुरी में जाकर अपने मंत्रियों और सहयोगियों के साथ में जाकर रहने लगे, जहां पर भी उन विरोधी राजा ने उन्हें वहां भी आक्रमण कर वहां से भी उन्हें निकाल दिया। तब जाकर राजा अन्य जगह रहने लगे, पर वहां भी उनके जो मंत्रीगण थे, वह भी उनके जो जमा पूंजी, जो उनका धन था, उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से जो राजा हैं वह एक बार वन की तरफ निकल गए और वन की तरफ निकलने पर उन्हें वहां पर एक आश्रम दिखाई देता है, जो कि बागवानी से घिरा हुआ है। वहां सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, बगीचे हैं और उस आश्रम में वेद मंत्रों की गूंज वहां गूंज रही है। वहां के जो आसपास, वहां पर सिंह वगैरह भी है और वहां पे गाय भी है, पर जो शेर है वह गाय को बिना किसी नुकसान के वहां पर आपस में मेलजोल के साथ में रहते हैं। यह सब देखकर जो है राजा का मन जो है प्रसन्न होता है और वहां के जो शिष्य हैं वह सभी जो है उस आश्रम के चारों तरफ हैं। राजा वहां पहुंचते हैं और जो वहां के जो आश्रम के जो ऋषि हैं, ऋषि वेदी, वह उन राजा का आदर सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं और राजा वहीं पर रहने लग जाते हैं। एक बार जो राजा हैं, उनका जो मन है वह विचलित है और वह अपनी जो उनके साथ जो घटना घटी उसके साथ में उस सब को सोचकर वह चिंतित से हैं। तभी जो है वह वहां पर एक वैश्य को भी देखते हैं, जो कि वहां पर आए हैं और वह भी व्याकुल है, उनकी आंखों में आंसू धारा है। राजा उनसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है और आप क्यों इस प्रकार जो है आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं और आप क्यों रो रहे हैं। यह सब सुनकर जो वैश्य हैं, जिनका नाम समाधि है, वह कहते हैं कि वह एक उत्तम कुल से हैं और धनवान हैं, परंतु उनकी स्त्री और उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और धन के लालच में उन्हें वहां से घर से बाहर कर दिया है, बेघर कर दिया है। और अब जो है उन्हें इस आश्रम में, वन में अपने घर की कोई बात पता नहीं चल पाती है कि उनके परिवार के लोग कैसे हैं, और यह सब सोचकर वह व्याकुल है कि उन्हें जो है अपने जो परिवार है उनकी उन्हें याद आ रही है। यह सुनकर राजा कहते हैं कि आखिर यह तुम कैसे मोह में पड़े हुए हो। जिन परिवार के लोगों ने, जिन बच्चों ने और तुम्हारी पत्नी ने, जिन्होंने तुम्हें धन के लालच में बाहर निकाल दिया, तुम उन्हीं के मुंह में पड़े हुए हो और व्याकुल हो रहे हो और तुम्हारी आंखों में उनके लिए ये आंसू दिखाई दे रहे हैं। तब वह वैश्य कहते हैं कि हाँ, आपकी बात जो है पूर्ण सत्य है, पर इसके लिए क्या किया जाए, मैं मोहग्रस्त हूँ और मुंह में पड़ा हुआ हूँ। तब जो है वह वैश्य और राजा दोनों जो ऋषि वैद्य हैं, उन ऋषि मुनि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम इस मोह में क्यों पड़े हुए हैं, इस मोह का कारण क्या है। तब जो ऋषि वेदी हैं वह उनको कहते हैं कि यह सब जो है आदि शक्ति जगदम्बिके देवी, जिन्हें महामाया कहा गया है, यह सब उनके कारण ही होता है। जो महामाया है, जगत जननी है, वही सबको मोह में डालती है, जिसके कारण से हम सभी जो है मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब राजा
कि आखिर उन महामाया का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। तब ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सुना हुआ है वह उस वर्णन को बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब शिव शक्ति द्वारा पुरुष और प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, तब भगवान विष्णु जब समुद्र में शयन कर रहे होते हैं और चारों तरफ जलमग्न ही हो जाता है, उस समय विष्णु जी योग निद्रा में हैं और उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटव। और वह जो दोनों दैत्य हैं वह अत्यंत ही भयानक है, विकराल है और उनका जो बल है वह काफी प्रचंड है। और वह जो दोनों दैत्य हैं, वह विकराल दैत्य जो हैं, जब अपने समक्ष जो हैं विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को देखते हैं, अब तो वह पूछते हैं कि तू कौन है, और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए उन पर आक्रमण करते हैं। तब ब्रह्मा जी डर कर वह देखते हैं कि विष्णु जी योग निद्रा में है। तब वह नमस्कार करते हुए जगदम्बिका देवी से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी रक्षा करें। तब आकाशवाणी होती है और जगदम्बिका देवी आकाशवाणी के द्वारा यह कहती हैं कि हे कमला नयन, वह डरे नहीं, इन दोनों मधु कैटव का अंत जो है वह अवश्य ही करेंगे। और इसके पश्चात यह कहा गया है कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में महामाया मोहिनी रूप में प्रकट होती है, जो कि विष्णु जी के नेत्रों और उनके मुख से बाहर आती हैं और वह ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में प्रकट होती है। उन्हें देखकर जो योग निद्रा में जो विष्णु जी हैं वह योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और जब वह उन मधु कैटव को देखते हैं तब वह उनके साथ में युद्ध करते हैं। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है, जिसे 5000 वर्षों तक कहा गया है। और अंत में जो है, जो महामाया हैं, जिन्हें महाकालिका जो उत्पत्ति कही गई है, वह उन मधु और कैटव को के अंदर माया उत्पन्न करती है और उनकी माया से मोहग्रस्त हुए मधु कैटव विष्णु जी से कहते हैं कि वह उनसे कोई भी वर प्राप्त करें। तब विष्णु जी उन दोनों मधु कैटव से कहते हैं कि वह केवल उनकी मृत्यु ही चाहते हैं और कोई भी अन्य वर नहीं चाहते हैं। यह सुनकर मधु और कैटव कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उनका अंत वह ऐसे स्थान पर करें जहां पर भीगी हुई धरती ना हो, पृथ्वी भीगी हुई ना हो। तब जो है विष्णु जी उन दोनों मधु और कैटव को अपनी जांघ पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र द्वारा वह उनको उनका मस्तक काट देते हैं और उन्हें मृत्यु की भेंट चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमें प्रसंग मिलता है कि किस प्रकार से जो है महामाया का प्राकट्य होता है और जो यह महामाया है अंबिका देवी के ही जो रूप कही गई है, वह महाकाली के नाम से जो है वह कहलाती है। महाकाली के नाम से ही उनका उत्पत्ति कही गई है। तो इस प्रकार से जो है हमें पांचवी संहिता उमा संहिता से यह वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से अंबिका देवी जो आदिशक्ति कही गई हैं, उनसे जो है मोहिनी रूप में महामाया, जिनसे कि यह सारा जो है संसार मोहग्रस्त रहता है, उनका प्राकट्य होता है और जिन्हें कालिका देवी और महाकाली कहा गया है। वर्णन करेंगे शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता में दिए हुए अंबिका देवी के तेज पुंज रूप में प्राकट्य के बारे में। यह रुद्र संहिता में कहा गया है कि
जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने में समस्या आती है और जब सृष्टि निरंतर नहीं बढ़ रही होती है, तब वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वह नारी का प्रादुर्भाव करे। तब जो है भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रकट किया है और जिसमें से कि अंबिका देवी शक्ति रूप में वहां प्रकट होती हैं और वह ब्रह्मा जी को यह शक्ति प्रदान करती हैं कि वह नारी जाति का जो प्रादुर्भाव है वह कर पाएंगे, जिससे कि जो सृष्टि का जो निरंतर रचना है वह हो सके। इसके बाद जो है ब्रह्मा जी स्वयं भी जो है अपने आदि स्वरूप से पुरुष और आदि स्वरूप से स्त्री स्वरूप में बदल जाते हैं, जिससे कि वह आगे मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है जगदम्बिका देवी अंबिका रूप में, जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है, जो सदाशिव से ही प्रकट हुई, वह जो है इस आदि शक्ति है उनका प्रादुर्भाव होता है, वह प्रकट होती हैं। और यह कहा गया है कि जो सदाशिव हैं उनमें ही जो पुरुष और जो शक्ति रूप प्रकृति हैं वह विद्यमान है, जिसके कारण से यह जो सारा जगत है वह प्रकट होता है। और अंबिका देवी, जिन्हें हम अनेक नामों से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है लक्ष्मी रूपा, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी भी प्रकट होती हैं और वह कालिका, महाकाली, जगत जननी, महामाया, कौशिकी, वैष्णवी, जिनके अनेक नाम कहे गए हैं, वह इस जगत को धारण किए होती हैं और वह अपने विभिन्न रूपों को शक्ति रूप में प्रकट करती हैं। आदि शक्ति अंबिका देवी ने असुरों का संहार करने के लिए देवताओं के कहने पे अनेक रूप धारण किए और वह सती के रूप में और पार्वती जी के रूप में भी प्रकट हुई। एक बार की बात है, यह कहा गया है कि एक बार जब देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, तब महामाया अंबिका देवी की शक्ति के द्वारा जो देवता हैं वह विजयी होते हैं और असुर जो हैं वह परास्त हो जाते हैं। देवताओं को इस बात पर गर्व हो जाता है कि वह श्रेष्ठ है और उनके भय से जो है असुर जो हैं वह परास्त हो गए और उस युद्ध क्षेत्र में यहाँ से भागो भागो कहकर वह पाताल लोक में चले गए। इस बात का जो है देवताओं को घमंड हो जाता है और वह हर जगह अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने लगते हैं कि वह किस प्रकार से दैत्यों से श्रेष्ठ हैं और दैत्य जो है उनसे भयभीत रहते हैं और उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। इस प्रकार की जो है डींगे जो है देवता हाँकने लगते हैं, सभी को अपनी श्रेष्ठता के गुण जो है वह कहने लगते हैं। तब उन सभी देवताओं के समक्ष एक तेज पुंज रूप जो है वहां प्रकट होता है। उस तेज पुंज रूप को देखकर सभी जो देवता और इंद्रदेव हैं वह विस्मित हो जाते हैं कि यह क्या है। तब इंद्रदेव के कहने पर वायुदेव वहां जाते हैं यह परीक्षण करने के लिए कि वह कौन है और वायुदेव उस तेज पुंज रूप से कहते हैं कि वह कौन है। तब वह तेज पुंज रूप जो है वह उन वायुदेव से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वह वायुदेव कहते हैं कि वह वायुदेव है और इस पूरे संसार के प्राण हैं, वह परमात्मा है, जिनके कारण से यह सारा संसार जो है जिसमें प्राण वायु निरंतर बहती रहती है। उन वायुदेव के इस कथन को सुनकर जो तेज पुंज रूप हैं वह एक तिनके की तरफ इशारा करते हुए वह कहती हैं कि यदि तुम इस संसार को चलाने में समर्थ हो और समर्थवान हो तो जरा इस तिनके को हिला के तो दिखाओ। तब वायुदेव जो है उस तिनके को हिलाने का प्रयास करते हैं अपनी वायु द्वारा, लेकिन वह अपनी प्रचंड शक्ति उस तिनके को हिलाने में लगा देते हैं पर वह तिनका नहीं हिल पाता है। तब जो है वह वायुदेव इंद्रदेव की सभा में लौट जाते हैं और बताते हैं कि हम तो ऐसे ही अपने ऊपर गर्व कर रहे थे, हम किसी छोटी सी वस्तु को भी
क्रियाशील रखने में समर्थवान नहीं है, या हम किसी भी छोटी सी वस्तु का भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर जो है इंद्रदेव अन्य देवों को भी वहां भेजते हैं। अन्य देव भी वहां उस तेजपुंज रूप के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परंतु वह सब भी विफल हो जाते हैं वायुदेव के समान ही। तब अंत में इंद्रदेव स्वयं उस स्थान पर जाते हैं तेजपुंज रूप के समक्ष, लेकिन उनके आने पर वह तेजपुंज रूप जो है वह वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उस तेजपुंज रूप के अदृश्य हो जाने पर इंद्रदेव सोचते हैं कि जिसका ऐसा भाव है और प्रकृति है कि वह उनकी श्रेष्ठता को मानते हुए वह स्वयं का समर्पण करते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप जो कोई भी हैं, कृपया हमें दर्शन दें। तब जो महामाया अंबिका देवी हैं वह अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट होती हैं अपनी अस्त्र शस्त्र के साथ में, जो यह साक्षात यह बता रही हैं कि वही जो हैं साक्षात परमेश्वरी हैं, जो इस सृष्टि का संचालन करती हैं। तब सभी देव उन देवी के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। वह जगदम्बिका देवी कहती हैं कि वह सगुण और निर्गुण स्वरूप पर अम्बा देवी हैं, जिनके कारण से इस सृष्टि के कार्य संचालित होते हैं। वह निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। निर्गुण रूप में वह माया से रहित है और सगुण रूप में वह माया को धारण करती हैं और अपनी इस माया के कारण से ही वह इस जगत को मोह में डालने वाली हैं। उनके कारण से ही इस सृष्टि के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं वह होते हैं और वह पुरुष और स्त्री दोनों स्वरूप में भी विद्यमान होती हैं, जिन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा गया है। और वह पुरुष के अंदर भी स्त्री शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं और एक स्त्री के रूप में भी वह पुरुष रूप में भी विद्यमान होती हैं। यह सब जो अंबिका देवी हैं वह देवताओं को बतलाती हैं और वह कहती हैं कि इस जगत के विभिन्न कारण का भी कारण वही है। तब जो है देवता उन पराअंबा देवी से क्षमा याचना करते हैं कि उनके अंदर जो गर्व उनके अंदर आ गया था वह ऐसा उनके अंदर ना हो, और वह क्षमा याचना करते हुए देवी की स्तुति करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से जो उमा देवी हैं वह तेजपुंज रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है देवताओं का गर्व चूर करने के लिए। देवी का नाम उमा तब पड़ा था जब पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा मांगती हैं। तब उनकी माता जो है मैना, वह उनसे मना करती हैं और उमा कहती हैं, जिसका अर्थ है बाहर ना जाओ। तब से जो है देवी का नाम उमा हो जाता है। यहाँ हमने एक वर्णन सुना कि किस प्रकार से जो है पराअंबा देवी आदि शक्ति जो हैं, जो महामाया हैं, जो महाकाली हैं, जगत जननी हैं, वह इस विश्व का जो है पालन पोषण करती हैं। देवी की मूर्ति या मंदिर बनवाने का क्या महात्म्य है, किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, यह वर्णन हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं अब कि देवी के पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए और जो लोग देवी के मंदिर बनवाते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है और देवी की पूजा में हमें किन सामग्रियों को स्थान देना चाहिए। प्रारंभ करते हैं शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता में दिए हुए देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, पराअंबा की श्रेष्ठता,
विभिन्न मासों और तिथियों में देवी की व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा को। व्यास जी बोले, महामते, ब्रह्मपुत्र, सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्यपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाहरी वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चित किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग ही होता है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कालीनंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है। जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है, श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वह श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसी नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्मा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगासागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेके अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देव मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगभोनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वह साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इन 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वह भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वह कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है।
जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कपूर, जटामासी तथा नगर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशांग रूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथ में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल का तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दौलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुकुम, वस्त्र, कपूर, अगुर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और डोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़ुल, बंदूक, दुपरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि चर्चित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करें कि पराअंबा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हुई हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप प्रसन्न हमारी रक्षा कीजिए। पाही देवी जनानस्वान प्रपन्नान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के सोटों द्वारा उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानंद महादेव तथा सदानंद कार्तिकेयन भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत का राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैसे संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती हैं।
जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्र चित होकर सुनाता एवं पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्कार। ओम नमः।